2-4 दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और उसका घोंसला भी धूप में था, इसलिए आज चिड़िया बहुत चिंतित थी। मम्मा, धूप से मेरा चेहरा जल रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मा, गर्मी तो मुझे भी लग रही है। बच्चों, अचानक ही गर्मी बहुत बढ़ गई है। मैं किसी और ठंडे स्थान पे तुम्हारे लिए एक नया घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ एक पीपल का बड़ा पेड़ था, जिसके घर में एक कौआ और कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। कौआ और कौवी ठंडी छांव में सोए हुए थे। बच्चों, तुम इस पेड़ के छांव में बैठो, मैं आप लोगों के लिए घोंसला बनाती हूँ। बच्चे पेड़ के छांव में बैठ जाते हैं और माँ चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सूरज गर्मी बरसा रहा था और एक माँ अपने बच्चों के लिए काम कर रही थी। मम्मा चिड़िया घास लाती है और उसे पेड़ के एक डाल पर रखती है। फिर मम्मा चिड़िया छोटे तिनके लेने चली जाती है। गुड़िया दीदी, अब हमारा घोंसला भी ठंडे जगह में बन जाएगा। हाँ कुकू भाई। बच्चों की आवाज़ सुनकर कौआ कौवी की आँख खुल जाती है। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चूचू लगा रखी है? आंटी, हम रानू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा हमारे लिए इस पेड़ पर घोंसला बना रही है। इस पेड़ पर? क्या वो सूखी घास तुम्हारी मम्मा रख के गई है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ छोटे तिनके लेने गई हुई है। मैं बनवाती हूँ इस पेड़ पर तुम्हारा घोंसला। ये पेड़ मेरा है और मेरी इजाज़त के बगैर ना कोई इसके छांव में बैठ सकता है और ना इस पेड़ पर घोंसला बना सकता है। गोरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ घास डाल से नीचे फेंक देती है। उठो उठो, यहाँ से भागो। तुम लोग भी कहीं और जाके बैठो, नहीं तो बहुत मारूंगा तुमको। बच्चे डरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? गुड़िया उन कौओं की तरफ इशारा करती है। मम्मा, उन गंदे कौओं ने हमें वहाँ से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फेंक दिया है। मम्मा चिड़िया उन कौओं के पास जाती है। आपने मेरे बच्चों को पेड़ के छांव से क्यों उठा दिया? बच्चे तेरे हैं, मेरे नहीं, जो आके मेरे पास चू चू करें। भाग जा चिड़िया, हम इस पेड़ पर किसी को घोंसला बनाने नहीं देते। जल्दी जाती है कि लगाऊं एक? मम्मा चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नए पेड़ के खोज में उड़ती है। काम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया थक जाती है, अपने बच्चों को लेकर नदी के पास छांव में बैठ जाती है। मम्मा, हम बहुत थक गए, आज भी घोंसला नहीं बन पाया। हाँ बेटा। नदी में पानी पीने के लिए वहाँ एक कबूतर आता है। वो नदी से पानी पी लेता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया तुम्हारा घोंसला कहाँ है? कबूतर भैया, मेरा घोंसला धूप में था। मैं अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाऊं ऐसा सोच के ठंडी स्थान खोज रही हूँ। मैं झरनों के पास केले के पेड़ में रहता हूँ। केला खाने के काम भी आ जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडक देते हैं। तुम वहाँ मेरे साथ अपना घोंसला बना लो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है और वो कबूतर के साथ चली जाती है। जगह तो बहुत ठंडी थी, बड़े बड़े केले के पेड़ और ठंडी गीली जमीन। बच्चों, ये जगह सुरक्षित भी है और ठंडी भी। चिड़िया, तुम ये केले के पत्तों से अपने लिए
छोटी सी झोपड़ी भी बना सकती हो। फिर मम्मा चिड़िया केले के कुछ पत्ते तोड़ के अपने लिए सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी बनाती है। बच्चे तो केले की झोपड़ी में जाते ही सो जाते हैं और बच्चे बहुत सुकून में थे। अपने बच्चों के सुकून के लिए ही एक मम्मा सुबह से चिंतित। अपने बच्चों को सोया हुआ देखकर माँ चिड़िया बहुत खुश थी। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो बुरे कौओं ने तो मेरा बुरा ही सोचा था, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।